हेलो एवरीवन, दिस इज अविजैन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरस्वती विद्या पाठशाला। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस देख सकें। तो आइए चलते हैं, अपनी आगे की सीरीज स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ पर प्रश्न नंबर 21 है। ये सीरीज गलत डल गई, ये 31 से स्टार्ट है, ठीक है ना। इससे पहले के जो 30 क्वेश्चन है वो हमने आपको करवा दिए हैं, तो ये 31 से स्टार्ट है, ठीक है। तो 31 नंबर का क्वेश्चन है, कौन अमेरिकन डिजाइनर ग्राफिक डिजाइन में मैनुअल हस्तचालित युग का अंत से संबंधित है, कहा जाता है, ठीक है। तो अमेरिकन डिजाइनर का नाम बताना है जो ग्राफिक डिजाइन में मैनुअल युग का अंत से संबंधित है, उनको ऐसा कहा जाता है कि वे मैनुअल युग का अंत है, ठीक है ना। तो मिल्टन ग्लेसर ऐसे ग्राफिक डिजाइनर है, ये अमेरिकन डिजाइनर है जो मैनुअल हस्तचालित युग के अंत से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है ये। ब्लू न्यूड की चित्रकारी किसने की? ब्लू न्यूड की चित्रकारी किसने की? ये ब्लू पीरियड नहीं पूछा गया है, ब्लू पीरियड जो है वो पिकासो का है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है? ब्लू न्यूड, ठीक है। तो ब्लू न्यूड क्वेश्चन पर जरा फोकस करना। ब्लू न्यूड की चित्रकारी किसने की? तो ब्लू न्यूड की चित्रकारी जो है वो हेनरी मातिस ने की है, ठीक है। और हेनरी मातिस जो है वो एक फ्रेंच ड्राफ्ट्समैन, प्रिंट मेकर, मूर्तिकार और चित्रकार थे, ठीक है। क्या क्या थे? वे एक फ्रेंच ड्राफ्ट्समैन, मूर्तिकार, प्रिंट मेकर और चित्रकार थे, लेकिन वे मेनली जो जाने जाते हैं वे चित्रकार के रूप में ही जाने जाते हैं, ठीक है। और वे एक कला आंदोलन से भी जुड़े थे जिसका नाम है फाववाद, ठीक है। फाववाद कला आंदोलन से वे जुड़े हुए भी थे। और इनके द्वारा बनाए गए कई प्रसिद्ध चित्र भी हैं, जैसे हेनरी मातिस का विलास है, ठीक है। विलास, हरी पट्टी है, हरी पट्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है ना। हरी पट्टी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। संगीत, नृत्य, ठीक, नृत्य। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट और है इनका, हरी पट्टी से अलावा पियानो वादन का अभ्यास, ठीक है। पियानो वादन का अभ्यास, ठीक है। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है इनका, तो ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। और एक और है लाल चित्रकला कक्ष, ठीक है। लाल चित्रकला कक्ष ये भी इन्हीं का है, हेनरी मातिस का, ठीक। लाल चित्रकला कक्ष। और वायलिन भी है एक, ग्रहांत भाग में वायलिन और सफेद घर इत्यादि। तो जो ये इंपॉर्टेंट है, दो तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? एडगर डेगाज द्वारा वुमेन ड्राइंग हर सेल्फ, वुमेन ड्राइंग हर सेल्फ कृति में किस तकनीक को प्रयुक्त किया गया है? टेक्निक बतानी है कि इस पेंटिंग में कौन सी टेक्निक यूज हुई है, और ये पेंटिंग किसकी है? देगास की, ठीक है। तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि वुमेन ड्राइंग हर सेल्फ, ये पेंटिंग किसकी है, ये भी बन के आ सकता है नेक्स्ट टाइम कि वुमेन ड्राइंग हर सेल्फ पेंटिंग किसकी है? एडगर डेगास की है। अब एडगर डेगास की जो ये पेंटिंग है ये किस टेक्निक में बनी है? ये हैचिंग में बनी है, ठीक है। तो जो एडगर देगाज है वे क्या है? एक फ्रेंच चित्रकार हैं। कैसे चित्रकार हैं? वे फ्रेंच चित्रकार हैं, ठीक है। एडगर देगाज जो हैं वे एक फ्रेंच चित्रकार हैं और वे मूर्तिकार भी थे। चित्रकारी के साथ साथ उन्होंने मूर्तिकारी भी की है, ठीक है। चित्रकार के साथ साथ मूर्तिकार भी थे। और ये प्रभाववादी चित्रकार थे। कैसे चित्रकार थे? प्रभाववादी चित्रकार थे, ठीक है। लेकिन क्या था, प्रभाववादी चित्रकारों में जो देगास थे वो ऐसे चित्रकार थे जो प्रभाववाद के कुछ सिद्धांतों से सहमत नहीं थे, ठीक है। तो उनके द्वारा वुमेन ड्राइंग हर सेल्फ जो कृति है वो हैचिंग तकनीक में, हैचिंग टेक्निक है उसमें बनाया गया है। तो इसके अलावा इनके और भी कई प्रसिद्ध चित्र हैं, जैसे इनका मेल न्यूड है, ठीक है, मेल न्यूड। और द बेलेली फैमिली,
द बेलेली फैमिली, ठीक है। और यंग स्पॉट्स है, स्पार्टन्स है, एक्सरसाइजिंग है, वुमेन सिटेड बिसाइड ए बेस ऑफ फ्लावर्स है, द अमेच्योर है, डांसिंग क्लास है, बैले रिहर्सल है, रिहर्सल ऑन स्टेज, द सिंगर विद ए ग्लोव। तो ये इनके कुछ प्रसिद्ध चित्र हैं एडगर देगाज के, ठीक है। तो इनके बारे में भी एक अलग से वीडियो कर दूंगी मैं, जिसमें कृति कृति हैं, इनके प्रसिद्ध चित्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, इंग्लिश वाटर कलर का जनक प्राय किसे कहा जाता है। तो हमें इसमें क्या बताना है कि इंग्लिश वाटर कलर का जो जनक है वो किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है पॉल सैंडबाई को, ठीक है। तो जो पॉल सैंडबाई हैं वे ब्रिटिश मानचित्र निर्माता भी हैं, ठीक है। क्या है वे, क्वेश्चन भी बन सकता है, ब्रिटिश मानचित्र निर्माता, ठीक है। ब्रिटिश मानचित्र निर्माता है और ये चित्रकार भी थे। तो इनके द्वारा बनाए गए और भी प्रसिद्ध चित्र हैं, तो इनके द्वारा बनाए गए प्रसिद्ध चित्र भी हैं, जैसे ए डिस्टेंस व्यू ऑफ मेडस्टन फ्रॉम लोअर बेल, ए व्यू ऑफ विंटर्स एट बॉक्सली, विंडसर कैसल, वुल्टन हॉल, हॉर्लेक कैसल, म्यूजिक बाय मूनलाइट, द गर्ल कैरिंग ए बास्केट। तो जो द गर्ल कैरिंग अ बास्केट है, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा भी गया है, ठीक है। द गर्ल कैरिंग ए बास्केट, ठीक है। द गर्ल कैरिंग अ बास्केट, ठीक है। तो ये भी, ये इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, ब्लू हॉर्स चित्र किससे संबंधित है, ठीक है। तो ब्लू हॉर्स चित्र, अब हॉर्स से ये मत समझ लेना कि हॉर्स के जो चित्र बनाए हैं वो हुसैन ने बनाए हैं। तो ब्लू हॉर्स चित्र पूछा गया है, यहाँ पे फोकस करना इस क्वेश्चन पे। ब्लू हॉर्स चित्र किससे संबंधित है, जो ब्लू हॉर्स चित्र है वो फ्रेंच मार्क से संबंधित है, ठीक है। तो जो फ्रेंच मार्क हैं वो क्या करते थे, वे अपनी कला में समग्र चराचर सृष्टि में गूढ़ आत्माओं का दर्शन कराते थे, ठीक है। तो जो उनकी कला थी वो गूढ़ आत्माओं का दर्शन कराती थी चराचर सृष्टि में। तो क्या हुआ, 1911 में उन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य की पृष्ठभूमि पर जानवरों के चित्रों की मालिका बनाई, ठीक है। क्या बनाया था 1911 में, जानवरों के चित्रों की मालिका बनाई, जिसमें से क्या थे, लाल घोड़े और नीले घोड़े नामक चित्र बहुत ही प्रसिद्ध है। तो क्या बनाए, चित्रों की एक मालिका बनाई उन्होंने, जिसमें से क्या थे, लाल घोड़े और नीले घोड़े नामक चित्र बहुत ही प्रसिद्ध हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन, थियोडोर रूसो किस शताब्दी का फ्रेंच भूदृश्य चित्रकार था, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो थियोडोर रूसो है वो कौन सी शताब्दी का फ्रेंच भूदृश्य चित्रकार था, फ्रेंच भूदृश्य चित्रकार, हमें बताना है शताब्दी का। तो वो थे 19वीं शताब्दी के, ठीक है। थियोडोर रूसो जो थे 19वीं शताब्दी के फ्रेंच चित्रकार थे, और कैसे, भूदृश्य, ठीक। तो जो थियोडोर रूसो थे, इनका फुल नाम क्या है, पूरा नाम, पियर इटिने थियोडोर रूसो, ठीक है। क्या है, थियोडोर रूसो तो यहाँ पर है ही, तो क्या है, पियर इटिने, ठीक है। पियर इटिने थियोडोर रूसो इनका फुल नाम है, पूरा नाम है, ठीक है। तो ये जो थे, ये बारबीजान शैली है, ठीक है, बारबीजान शैली, ठीक। बारबीजान शैली का फ्रांस का चित्रकार थे ये, और बारबीजान चित्रकारों में रूसो जो थे वो सबसे उत्साही थे, और जो अन्य चित्रकार थे वो इनसे प्रेरणा लेते थे। तो इन्होंने वृक्षों, वनस्पतियों और तृणों के आकारों की विशेषताओं का गहराई से बहुत ज़्यादा निरीक्षण किया, मतलब बहुत डीपली इन्होंने निरीक्षण किया, डीपली इन्होंने अपनी ड्राइंग में इन सब चीज़ों को बनाया है। तो उनके चित्रों में क्या क्या था, मैदान थे, खेत, झरना, वृक्ष इत्यादि, जो प्रकृति के जो ये अंग है, इनको उन्होंने बहुत अच्छे से इनका अध्ययन करके पूरे नैसर्गिक और ठोस आकार में इनको दिखाई पड़ते हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से इसको अपनी कला में उकेरा है, ठीक है, बनाया है।
तो 12वीं शताब्दी के बीच में जिन चित्रकारों ने प्रकृति को प्रत्यक्ष रूप से देखकर चित्रण करना शुरू किया उनमें थे रूसो, ये ठीक है, डॉबिनी, मिले और कोरो। तो ये कोरो भी थे, मिले भी थे, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट थे उस समय। तो बारबीजान चित्रकारों का जो मेन दृष्टिकोण होता है, मेन जो वो होता है आइस फोकस, वो क्या था उनका, प्राकृतिक दृश्यों व ग्रामीण जीवन का, जैसे प्राकृतिक दृश्य है उनका और ग्रामीण जीवन का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर, प्रत्यक्ष रूप से उनको देखकर उनका यथार्थ चित्रण करना है, ठीक है, यथार्थता दिखानी है उसमें। तो ये इनका मेन लक्ष्य था, क्वेश्चन बन सकता है ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन है ये, और इसमें क्या पूछा गया है कि शॉक टैक्टिस किसने प्रारंभ की। शॉक टैक्टिस जो है वो किसने प्रारंभ की है, वो हेनरी माथिस ने प्रारंभ की है, ठीक है। तो इनकी प्रकृतियाँ जो थी वो मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने बताई थी, उसमें एक इम्पोर्टेंट और है, ठीक है, तो मैंने शायद ना बताई हो तब, कछुआ व 3 स्नान मंगनाएं, ठीक है, कछुआ व 3 स्नान मंगनाएं, ये एक ही है, कछुआ व 3 स्नान मंगनाएं, नहाती हुई जो है, ठीक है, स्नान मंगनाएं। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कछुआ व 3 स्नान मंगनाएं, लाल चित्रकला कक्ष, पियानो वादन का अभ्यास, तो ये इम्पोर्टेंट है इनकी, ये एग्जाम में पूछी गई हैं बहुत बार, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। तो कैरी कैचर, हानोर, डॉमियर किस कला आंदोलन से संबंधित थे। कैरी कैचर, हानोर, डॉमियर किस कला आंदोलन से संबंधित थे। तो जो ये थे ये यथार्थवाद नामक कला आंदोलन से संबंधित थे, और ये एक क्या थे, ये एक फ्रांसीसी प्रिंट मेकर, ठीक है, फ्रांसीसी प्रिंट मेकर, चित्रकार और मूर्तिकार थे, फ्रांस से संबंधित थे ये, ठीक है, फ्रांसीसी प्रिंट मेकर, चित्रकार, मूर्तिकार थे। और इनके अगर जन्म की बात करते हैं तो इनका बर्थ जो है 26 फरवरी है, मेरा बर्थडे जो है वही इनका है, ठीक है ना, मेरे को ये इसलिए याद रहता है, ठीक। तो 26 फरवरी इनका बर्थ है, 1808 से 10 फरवरी 1879 नवस्सी, ठीक है, उनासी आएगा 1879, ठीक। तो जो इनका बर्थ टाइम है वो क्या है, 26 फेब 1808 है ना, 1808 से 10 फेब ही है इनका डाइट टाइम भी, और 1879, ठीक, 1879। तो ये इनका बोर्न टाइम एंड डेड टाइम है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 39। हेलवेटिया, हेलवेटिया का फॉन्ट डिजाइनर कौन है। हेलवेटिया है उसका फॉन्ट डिजाइनर बताना है, मैक्स मेडिंगर है, मैक्स मेडिंगर हेलवेटिया का फॉन्ट डिजाइनर है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। जॉन जोचिम विंकलमैन, जॉन जोचिम विंकलमैन किस वाद से संबंधित है। तो जॉन जोचिम विंकलमैन जो है वो नववर्गवाद से संबंधित है, और ये क्या है, ये जर्मन कला, ठीक है, कौन सी कला, जर्मन कला इतिहासकार, पुरातत्वविद के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑप्शंस में ही, जॉन जोचिम विंकलमैन किस रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। तो वे किस रूप में जाने जाते हैं, जर्मन कला इतिहासकार, पुरातत्वविद के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने नववर्गवाद आंदोलन के उदय में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है, और इस कारण ही इस वाद से संबंधित हैं। और इनकी एक प्रसिद्ध कृति है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कृति है, क्या है वो, द हिस्ट्री ऑफ आर्ट इन एंटीक्विटी, ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ आर्ट इन एंटीक्विटी, ये 1764 की है, इनकी जो प्रसिद्ध रचना है, ये चित्र है 1764 का है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, जॉन जोचिम विंकलमैन का द हिस्ट्री ऑफ आर्ट इन एंटीक्विटी, ठीक है, 1764 का, तो इस पे भी फोकस करना। नेक्स्ट देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, एक्विंटेंट श्रृंखला नेचुरल हिस्ट्री ऑफ बफो किसने बनाई? ठीक है, एक्विंटेंट श्रृंखला नेचुरल हिस्ट्री ऑफ बफो ये पिकासो ने बनाई। ठीक है, किसने बनाई? पिकासो ने बनाई है। और जो पिकासो है वो स्पेन के महान चित्रकार थे। क्वेश्चन ये बन सकता है कि पिकासो कहाँ के रहने वाले थे। ठीक है, स्पेन, ये कुछ भी दे सकते हैं ऑप्शंस में, अदर भी, तो स्पेन तो आएगा ही आएगा, तो स्पेन के रहने वाले थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? तीक्ष्ण रेखाओं का प्रयोग करके इन्होंने 1909 में कला के क्षेत्र में घनवाद का परिवर्तन किया। 1909 में उन्होंने किसका परिवर्तन किया था? घनवाद का। ठीक है, तो आज तक इतना फेमस कोई भी नहीं हुआ है जितने फेमस पिकासो हुए हैं। ठीक है, और इनकी और भी प्रसिद्ध कृतियां हैं, प्रसिद्ध चित्र हैं, जैसे एबिना की सुंदरिया है, तीन संगीतज्ञ है, पाइप पीता हुआ लड़का है, गर्वेनिका है। जो गर्वेनिका है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, गर्वेनिका मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, और वायलिन भी इम्पोर्टेंट है इनका। ठीक है, ये ध्यान रखना, एक वायलिन मैंने पहले बताया था हेनरी मातिस का ग्रहांत भाग व वायलिन, ये सिंगल वायलिन है ना, उसके साथ क्या जुड़ा है? ग्रहांत भाग व वायलिन। ठीक है, तो ग्रहांत भाग व वायलिन अगर आता है तो हेनरी मातिस लगाएंगे आप, और अगर वायलिन आता है तो पिकासो। ठीक है, और युद्ध व शांति, तो गर्वेनिका का मोस्ट इम्पोर्टेंट चित्र है, इसके बारे में बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, विंसेंट वांगो का स्टेरी नाइट्स तारों भरी रात। ठीक है, स्टेरी नाइट्स मतलब तारों भरी रात जो चित्र है वो किस संग्रहालय में रखा गया है? ठीक है, उस संग्रहालय का नाम बताना है हमें। तो आधुनिक कला संग्रहालय न्यूयॉर्क। ठीक है, आधुनिक कला संग्रहालय न्यूयॉर्क है, वहां पर इनका यह चित्र स्टेरी नाइट्स तारों भरी रात रखा गया है। ठीक है, और विंसेंट वांगो पर मैंने अपना एक वीडियो भी बनाया हुआ है, पूरा वीडियो बनाया हुआ है जिसमें इनकी पूरी हिस्ट्री बताई है। ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं, और कैसे उनकी मृत्यु हुई थी, क्या क्या उन्होंने चित्र बनाए हैं, सबके बारे में मैंने थोड़ा मतलब अच्छे से डिटेल से बताया, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक, और इनके प्रसिद्ध चित्र हैं सूरजमुखी का फूल, आलू भक्षी, द साइप्रस ट्री, और गार्दान के दृश्य, और नाइट कैफे। तो ये इनके मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रसिद्ध चित्र हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, द नियो प्लास्टिसिज्म। द नियो प्लास्टिसिज्म के लिए कौन जाना जाता है? तो द नियो प्लास्टिसिज्म के लिए जो जाने जाते हैं वो पिएट मोदरियन जाने जाते हैं। पिएट मोदरियन, प्लास्टिसिज्म पिएट मोदरियन। ठीक है, तो प्लास्टी से याद रख सकते हैं पिएट। ठीक है, पिएट मोदरियन जो है वो द नियो के लिए जाने जाते हैं, और जो इनका ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये जो इनका जन्म हुआ ये अमरस फोर्ट। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है अमरस फोर्ट नीदरलैंड। जो अमरस फोर्ट है वो कहाँ है? नीदरलैंड में है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अब मोदरियन की पहली पेंटिंग जो है वो कहाँ प्रदर्शित हुई? वो 1911 में पेरिस में प्रदर्शित हुई। कहाँ और कब हुई? 1911 में हुई, और कहाँ हुई? पेरिस में प्रदर्शित हुई इनकी पहली पेंटिंग। ठीक है, उन्हें एक नए सिद्धांत द न्यू प्लास्टिसिज्म के लिए इसलिए जाना जाता है। ठीक, तो क्वेश्चन है कि द न्यू प्लास्टिसिज्म के लिए कौन जाना जाता है? पिएट मोदरियन, याद रखना। ठीक है, और जो इनकी मृत्यु हुई थी, भाई जन्म तो इनका अमरसफोर्ट नीदरलैंड में हुआ था, लेकिन इनकी जो मृत्यु हुई थी वो मनहट्टम न्यूयॉर्क में हुई थी। ठीक, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, 44 इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि प्राचीन ग्रीक स्त्री और पुरुष मूर्तियों को क्या कहा जाता है? कि प्राचीन जो ग्रीक स्त्री है और पुरुष की मूर्तियां हैं उनको क्या कहा जाता है? कुरोस और कोरे। ठीक है, तो कुरोस और कोरे इनको कहा जाता है। तो क्या था कि आई के इक युग, ठीक है, आई के इक युग में स्वतंत्र मूर्ति कला का विकास भी हुआ। ठीक है, तो इसमें स्त्री पुरुष के आदमगढ़ प्रतिमाएं दो प्रकार की बनाई गई थी। स्त्री पुरुष के आदमकद प्रतिमाएं जो थी वो दो प्रकार की बनाई गई थी। तो इन युवा स्वतंत्र मूर्ति शिल्पों को कोरस युवा पुरुष तथा कोर अर्थात युवा नारी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, जो ये आई के युग था इसमें स्वतंत्र मूर्ति कला का विकास हुआ था। तो इसमें स्त्री पुरुष की जो मूर्तियां बनाई गई थी इसमें पुरुष जो मूर्ति थी कोरस, और युवा नारी को कोर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो जो इसमें पुरुष आकृति होती थी वो तो न्यूड बनाई जाती थी, नग्न बनाई जाती थी, लेकिन जो नारी का निरूपण होता था वो हमेशा वस्त्रों के साथ होता था, मतलब उसको वस्त्र सहित दिखाया जाता था। ठीक है, और पुरुष को न्यूड दिखाया जाता था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। पिकासो ने किस चित्र में अपनी चित्रकारी के लिए तैल चित्र के साथ मिट्टी को मिश्रित किया? मतलब किसके साथ? तैल के साथ। तैल चित्र के साथ किसको मिश्रित किया? मिट्टी को। ठीक है, तो एक चित्र है उनका मंडोलिन एंड गिटार। ठीक, मंडोलिन एंड गिटार जो है उसमें उन्होंने तैल चित्र के साथ उन्होंने मिट्टी को भी इन्होंने मिश्रित किया है। तो इनके जन्म के बारे में बता दिया था कि स्पेन में हुआ था। स्पेन का एक मलागा गांव था, मलागा नाम का गांव, उसमें हुआ था। और इनकी पहली जो कला शिक्षा थी वो बार्सिलोना में प्रारंभ हुई थी, स्टार्ट हुई थी। और इन्होंने क्या करा, 1897 में माड्रिड की 7 कनार्डो अकादमी में अध्ययन किया, पढ़े थे वहाँ पर। और इनके प्रसिद्ध चित्र मैंने बताया था गर्वेनिका है और अवंत्युक्तिया भी है। और इन्होंने 1921 में पिकासो ने कोलाज माध्यम से भी चित्र बनाए, कोलाज में, जिनमें क्या है, वायलिन है, गिटार है, ये हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है कि जो वायलिन चित्र है पिकासो का वो किस माध्यम में बना है? तो वायलिन चित्र जो पिकासो का बना है वो कोलाज माध्यम में बना है। ठीक है, वायलिन चित्र किसमें? कोलाज माध्यम में। क्वेश्चन बन सकता है वायलिन और गिटार का। तो जो वायलिन और गिटार चित्र हैं इनके दोनों कोलाज माध्यम में बने हैं। ठीक, तो इस क्वेश्चन का तो आंसर आपको बता ही दिया है कि पिकासो ने किस चित्र में अपनी चित्रकारी के लिए तैल चित्र के साथ मिट्टी को मिश्रित किया? मंडोलिन एंड गिटार के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमने अपना टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया हुआ है, आप उस पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। और उसमें भी हम अपने नेट के कुछ क्वेश्चंस भेजते रहते हैं, नेट से रिलेटेड। ठीक है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।